अब बात करेंगे हरियाणा से आ रही बड़ी खबर। अग्निवीर पर हरियाणा के सीएम का बड़ा ऐलान। सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी डी की आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। तो सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने की बात जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से की गई। ग्रुप सी डी की आयु सीमा में 3 साल की छूट देने की बात जो है हरियाणा सरकार ने की है। सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। विपिन परमार चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अग्निवीर वो योजना जिसका विपक्ष लगातार विरोध करता रहा, लेकिन इस पर अब हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। देखिए, बिल्कुल अनन्या, कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को लेकर जो है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार अग्निवीर के मुद्दे पर जो है वो प्रचार प्रसार करता नजर आ रहा था और इसी के लिए अब हरियाणा सरकार की ओर से जो है एक बड़ा कदम उठाया गया है। अग्निवीर जो युवा जो आएंगे अग्निवीर में सेवा देकर, उनको जो है 10% का सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का काम जो है वो भर्ती प्रक्रिया में, यानी कि जो फोर्सेस काम करती हैं स्टेट ज्यूरिडिक्शन के अंडर या स्टेट के अलग अलग विभागों में, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, माइनिंग हो, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो या फिर जेल वार्डन्स हो, उनको सीधा सीधा 10% आरक्षण जो है वो देने का काम किया जाएगा। वहीं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए भी अलग अलग प्रावधान जो है 5% और 8% का किया गया है। एज रिलैक्सेशन का भी क्लॉज जो है वो सरकार की ओर से देने का काम किया गया है। वहीं औद्योगिक, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर अग्निवीर वापिस आकर जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और कोई हरियाणा की औद्योगिक क्रांति उन्हें मासिक 30,000 रुपया वेतन देते हैं, तो ऐसे में 60,000 रुपया प्रति वर्ष जो सब्सिडाइज जो है वो करने का काम जो है वो औद्योगिक क्रांति के औद्योगिक उसके लिए जो है यूनिट के लिए करने का काम जो है सरकार की ओर से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से जो मुद्दा भुलाया जा रहा था उस पर काउंटर बैक जो है, एक काउंटर अटैक जो है सरकार की ओर से करने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से तमाम परिस्थितियों को, तमाम समीकरणों को समझते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है कि सीधे सीधे 10% भर्ती प्रक्रिया में हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का काम जो है वो अग्निवीरों को दिया गया है। बिल्कुल विपिन, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सदन में ये मुद्दा जो है वो राहुल गांधी की तरफ से उठाया भी गया था और बाकायदा राहुल गांधी की तरफ से ये कहा भी गया था कि वो अग्निवीर के परिवार से मिले हैं और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। इस बात का जिक्र जो है वो राहुल गांधी की तरफ से जब किया गया तो उस पर राजनीति अब तेज हो गई है और जिन जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, ऐसे में उन राज्यों को लेकर सरकार जो है वो बिल्कुल भी लापरवाही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है। ये साफ दिख रहा है जो ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया।
देखिए ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं हरियाणा वो प्रदेश है जो कि किसान के मामले में या जवान के मामले में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देश की सरहदों पर जो जवानों के मामले में है वो हरियाणा का रहता है। और ऐसे में प्रदेश की अगर बात करें 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने के लिए आए थे, पहली रैली उनकी ओर से महेंद्रगढ़ में की गई थी और इस बात का जिक्र उनकी ओर से भी किया गया था। अब ऐसे में उस स्टेट में जहां पर सबसे ज्यादा जवान जो है वो सरहद पे सेवा देने के लिए जाते हैं, उस फैक्टर को कांग्रेस की ओर से लगातार भुनाया जा रहा था। विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर जो है निशाना साधता नजर आ रहा था कि अग्निवीर के माध्यम से, जिस तरह से आपने बताया कि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था, उसी स्टेटमेंट को आधार बनाकर जो स्टेट लीडरशिप है, जो प्रदेश का नेतृत्व है, वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा था। लेकिन सरकार की ओर से कहीं ना कहीं उसको काउंटर अटैक देने का काम किया गया है। सरकार की ओर से जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, क्योंकि लगातार ये मांग जो है वो उठ भी रही थी और जो प्रदेश के परिवार हैं जिनके बेटे जो है सरहदों पर काम कर रहे हैं और बतौर अग्निवीर भर्ती हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत का काम जो है वो सरकार की ओर से किया गया, एक बड़ा कदम जो है उठाने का काम किया गया। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।